टीपू सुल्तान की वो ऐतिहासिक लाइन से करूंगा, भेड़ की तरह 100 साल की जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन की जिंदगी जीना। कैसे इतिहास हारे भाई आप लोग। आज देश में हिंदू और मुसलमान खतरे में नहीं, इतिहास खतरे में। टीपू सुल्तान ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। शिवाजी महाराज ने कौन से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी? वो एक हिंदू नेता है। मराठा स्वराज्य की लड़ाई लड़ते थे, देश की नहीं। तो आप उनको हिंदू नेता के तौर पर रख सकते हैं। टीपू सुल्तान वो व्यक्ति है जिसकी तारीफ महात्मा गांधी जी ने की। सुनने की क्षमता रखिए सर, सुनने की क्षमता रखिए। बहुत देर से सुन रहा हूँ। और महात्मा गांधी जिनका जिक्र अभी नफीस अंसारी कर रहे थे, वो कहते हैं कि टीपू सुल्तान तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। टीपू सुल्तान अगर वाकई में हिंदू धर्म के खिलाफ उग्र था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तो भाई ऐसे नहीं थे, उस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साइन किया था। अब आप जब टीपू सुल्तान के बारे में बुराई करते इसका मतलब आप सरदार पटेल ठीक है इंतका फारूक की जवाब दीजिए। टीपू सुल्तान की मौत कैसे हुई? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। वो अब आएगी भी ना। उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल में जिस कॉन्स्टिट्यूशन में टीपू सुल्तान के फोटो को क्यों साइन किया? आप उनसे बड़े हिंदू है कि नहीं इतना बताइए। 1790 में टीपू सुल्तान ने ब्रेस्ट टैक्स जो अछूत महिलाओं से लिया जा रहा था उच्च जाति द्वारा, उसको खत्म किया था। सिर्फ है ना। तो कई सवाल हैं जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी। सवाल ये कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से क्यों की गई है। हमारे साथ मोहम्मद नफीस अंसारी जुड़ रहे हैं। आप नेता हैं AIMIM के। हमारे साथ मोहम्मद नफीस अंसारी कुछ कहना चाह रहे हैं, इतनी देर से हाथ उठा रहे हैं। बोलिए नफीस अंसारी। जी, मैं चूंकि ये पूरा डिबेट टीपू सुल्तान वर्सेस शिवाजी महाराज जी के ऊपर हो रही है तो मैं अपनी बात की शुरुआत टीपू सुल्तान की वो ऐतिहासिक लाइन से करूंगा कि भेड़ की तरह 100 साल की जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन की जिंदगी जीना। आपने मुद्दा उठाया कि टीपू सुल्तान की शिवाजी महाराज के साथ तुलना करके शिवाजी महाराज जी के अपमान हो गई। बड़े कैसे इतिहास हारे भाई आप लोग। आज देश में हिंदू और मुसलमान खतरे में नहीं, इतिहास खतरे में। टीपू सुल्तान ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। शिवाजी महाराज ने कौन से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी? वो एक हिंदू नेता है। मराठा स्वराज्य की लड़ाई लड़ते थे, देश की नहीं। तो आप उनको हिंदू नेता के तौर पर रख सकते हैं, फ्रीडम फाइटर के तौर पर नहीं रख सकते। टीपू सुल्तान वो व्यक्ति है जिसकी तारीफ महात्मा गांधी जी ने की। उनको हिंदू मुस्लिम यूनिटी सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए सर, सुनने की क्षमता रखिए। बहुत देर से सुन रहा हूँ। जब इतिहास बता रहा हूँ सुनिए, उसको फैक्ट चेक करवाइए बाद में। महात्मा गांधी जी ने टीपू सुल्तान को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एग्जाम्पल बताया। APJ अब्दुल कलाम जो हमारे देश का मिसाइल मैन, अरे सुनिए सर, APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के मिसाइल मैन ने अपनी किताब विंग ऑफ फायर में कहा कि आज जो मिसाइल नफीस अंसारी आप भी वही गलती कर रहे हैं। आप अपने आइकॉन का कद बड़ा करने के लिए एक बड़ी शख्सियत का कद छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेज कब आए भारत में? मोहम्मद नफीस अंसारी अंग्रेज कब आए भारत में? एक मिनट नफीस अंसारी आप ही से बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। किसके लिए नहीं। एक मिनट मोहम्मद नफीस अंसारी अंग्रेज कब आए भारत में? बिल्कुल स्वीकार ही नहीं है किसी ने। मैं मानता हूँ शिवाजी महाराज जी को मौका नहीं मिला ब्रिटिश से लड़ने का। अरे एक सेकेंड, जो सवाल आपने खड़ा किया उसका जवाब आप ही देंगे। नफीस अंसारी बताइए जरा, अंग्रेज कब आए हिंदुस्तान में? अरे बताइए तो महाराज। कीमत पर नहीं कर सकते आप। तुलना करने के लिए व्यक्ति का कद लेकर आइए। नहीं ऐसे चीखा चिल्ली नहीं, चीखा चिल्ली बिल्कुल नहीं। नफीस अंसारी का जिक्र भी नफीस अंसारी कर रहे थे। वो सुल्तान जिसके हाथ में भगवान श्री राम की अंगूठी पाई जाती है, जिसकी बाद में नीलामी होती है 2014 में। APJ अब्दुल कलाम अपने विंग्स ऑफ लाइफ में जिक्र करते हैं कि जो हम मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं वो दरअसल में टीपू सुल्तान के सपने को ही पूरा कर रहे हैं, उसी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। और महात्मा गांधी जिनका जिक्र भी नफीस अंसारी कर रहे थे, वो कहते हैं कि टीपू सुल्तान तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। आप अगर APJ अब्दुल कलाम को मानते हैं, अगर आप महात्मा गांधी को मानते हैं, तो आप टीपू सुल्तान को खारिज कैसे करते हैं? अनिल गोयल। टीपू सुल्तान की तारीफ की, अभी मैं आपको बताता हूँ। नफीस अंसारी बहुत संक्षेप में, मुझे एक ब्रेक लेना है। बोलिए। जी मैं बहुत संक्षेप में। अनुराग जी 10 सेकंड देना मुझे। नेता को अपना सर्वोपरि मानते हैं वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। टीपू सुल्तान अगर वाकई में हिंदू धर्म के खिलाफ उग्र था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तो भाई ऐसे नहीं थे, उनको तो आप सम्मान से मानते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टीपू सुल्तान जी की तस्वीर थी, जहां पर श्री राम जी की भी तस्वीर थी, उस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साइन किया था। अब आप जब टीपू सुल्तान के बारे में बुराई करते इसका मतलब आप सरदार पटेल। ठीक है इंतका फारूक की जवाब दीजिए। एक मिनट पॉइंट टेकन। देश के लिए क्या किया टीपू सुल्तान? इस देश के लिए कुछ भी नहीं किया सिवाय आजादी के सिवाय कन्वर्जन के, हिंदुओं को अत्याचार करने के लिए।
हिंदुओं के मंदिर तोड़ने के, हिंदुओं पर अत्याचार करने के, ठीक है। उसको अपना सिर्फ एक गोयल साहब, एक और फाइनल कमेंट तथ्यात्मक रूप से गोयल साहब, इसके अलावा और कोई काम नहीं था। गोयल साहब, टीपू सुल्तान कैसे मारा गया? टीपू सुल्तान कैसे मारा गया? टीपू सुल्तान की मौत कैसे हुई? टीपू सुल्तान क्या बोल रहे हैं जी? टीपू सुल्तान की मौत कैसे हुई? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। कहाँ जवाब दे पा रहे हैं? तो अगर उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल में जिस कॉन्स्टिट्यूशन में टीपू सुल्तान की फोटो को क्यों साइन किया? आप उनसे बड़े हिंदू है कि नहीं, इतना बताइए। जिस कालखंड के अंदर, जिस समय पर, जिस परिस्थिति के अनुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, हमारे आदर्श हैं, हम आदर्श मानते हैं, जिस कालखंड के अंदर, जिस परिस्थिति के अनुसार उन्होंने कहा था, उस परिस्थिति को भी आप जैसे लोगों को समझना चाहिए। केवल एक बात को पकड़कर उसको कोड नहीं करना चाहिए। लेकिन विक्रम गोस्वामी सारी चीजों ये को नहीं पूछ सकते हैं नाफिस अंसारी की 1950 से 2026 तक क्या बदला ऐसा? पटेल जी ने भी कहा और महात्मा गांधी जी ने भी कहा। आप बस इतना कहना, लेकिन 75 साल में ऐसा क्या बदल गया कि पटेल और गांधी ने जो कहा टीपू सुल्तान को लेकर वो अब गलत साबित हो रहा है 2026? नहीं, बिल्कुल गलत। एनके सर, थोड़ा डेमोक्रेटिक रखते हैं सर चर्चा को। एआईएमआईएम के युवा नेता हैं नफीस अंसारी, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। नफीस अंसारी, पूछिए बहुत संक्षिप्त। एनके सिंह जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरीके से सवाल पूछिए, लोगों को जवाब आपसे सैल्यूट। अरे बोलने दीजिए सर। हाँ, नफीस अंसारी सवाल। एनके सिंह जी, मैं आपसे इतिहास के बारे में सवाल कर रहा हूँ। ये बात सही है कि टीपू सुल्तान जी ने पूरे जिंदगी भर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन क्या ये सही है कि 1790 में टीपू सुल्तान ने ब्रेस्ट टैक्स जो अछूत महिलाओं से लिया जा रहा था उच्च जाति द्वारा, उसको खत्म किया था? सिर्फ हाय नाम में बताइएगा तभी। अरे तो उदित राज भी कह रहे हैं, उदित राज का यही तर्क है। ठीक है, नहीं, ये हिस्ट्री कार है, आप ये बताइए। ठीक है, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आप पढ़कर आए हैं, इसका मतलब आपने कहीं पढ़ा होगा। इस तर्क को आप डिबेट में भी रख सकते हैं, इससे क्या मिल जाएगा? मैं सिर्फ उनसे पूछना चाहता हूँ, ये सही है कि गलत? अरे आपको क्या लगता है? अगर ये गलत होता तो आप ये सवाल पूछते नफीस अंसारी, और अगर ये गलत होता तो कांग्रेस के प्रवक्ता उदित राज ये बयान देते क्या? कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, प्रॉब्लम ये है सर, यही मेरा पॉइंट है। पॉइंट मेरा ये कि एक शख्स जिसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, हाथ में उसने राम नाम की अनुभूति थी, इतना कुछ उसने किया, उससे नफरत क्यों कर रही है हिंदुत्व संगठन के खिलाफ? बिकॉज उन्होंने ब्रेस्ट टैक्स को माफ करवाया और वो हर दलितों को दिया। अब ये 40 मिनट बाद आपको दलील याद कि देखिए टीपू सुल्तान ने ये अच्छे काम करे, लेकिन वो जो कन्वर्जन की बात है उसको भी तो आप मानेंगे ना कि अगर कहीं एक कन्वर्जन भी किया टीपू सुल्तान ने तो वो कलंकित करने वाला काम था, वो इस्लाम के खिलाफ काम था, वो नहीं होना चाहिए था। अगर एक मंदिर भी कहीं टूटा कोडागू में तो वो नहीं टूटना चाहिए था। नफीस अंसारी, देखिए सर, एकदम अगर वाकई में टीपू सुल्तान ने जबरदस्ती कन्वर्जन कराया था, अगर वाकई में टीपू, अरे सर बोलने दीजिए सर, थोड़ा रुक जाइए। हाँ, बोलिए नफीस अंसारी, बोलिए। अगर टीपू सुल्तान ने वाकई में कन्वर्जन कराया और मंदिर को तोड़ा तो मैं मानता हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोई डर नहीं था। अरे सवाल का जवाब सवाल नहीं होता नफीस अंसारी, ये बात टीपू सुल्तान के संदर्भ में। हाजी नाजिम, यही सवाल आपसे। अगर टीपू सुल्तान ने एक कन्वर्जन भी कराया, जैसा कि किताबों में 70,000 भी लिखा हुआ है, एक बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, इस जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए।